काउंसलिंग फाइनली तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। अब अगली काउंसलिंग जो तुम्हारी स्टार्ट हो रही है वो तुम्हारी एमपीडीटी की काउंसलिंग है। एमपीडीटी की फाइनली नोटिफिकेशन आ गई है, तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब एमपीडीटी की काउंसलिंग दो तीन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली उन बच्चों के लिए जो एमपी से बिलोंग करते हैं, दूसरी उन बच्चों के लिए जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और तीसरी उन बच्चों के लिए जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। देखो, बिहार और झारखंड वाले जो बच्चे हैं ना, वो दो स्टेट के भरोसे रहते हैं। पहला तुम्हारा एकेटीयू के भरोसे वो रहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश वाली जो काउंसलिंग होगी उसके भरोसे रहते हैं। दूसरा जो तुम्हारे मध्य प्रदेश की जो एमपीडीटी काउंसलिंग होती है उसके भरोसे रह रहे होते हैं। क्योंकि होता क्या है ना यार, एकेटीयू में 2 साल से प्रॉब्लम होने लगी है। एकेटीयू में प्रॉब्लम ये होने लगी है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में अलाउ किया जाता है, और तब तक सारी सीट्स फिल हो जा रही होती है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन अल्टरनेट क्या बचता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन बच रहा होता है एमपीडीटी काउंसलिंग, एमपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, वहां से एटलीस्ट अपने पास एक बैकअप कॉलेज ऑप्शन बना लेना। तो एमपीडीटी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग होती किस तरीके से, किसको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, 1 से 15 लाख रैंक तक कौन कौन से कॉलेज तुम्हें मिल सकते हैं, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम कैरियर डिसाइडर पे नए आ रहे हो, तुम अभी देखो हमने इसको रिसेंटली बहुत ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है, तुमने बहुत जगह मुझे देखा होगा, बट ये प्लेटफॉर्म पे तुम्हें मैं हमेशा मिलने वाला हूं। तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है। सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे तुम्हारे साथ लाइव करवा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, पूरा प्रोसेस क्या हो रहा होता है। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है। अब देखो, ये हमारा एमपीडीटी का काउंसलिंग शेड्यूल है। अब सवाल आएगा भैया ये मुझे मिलेगा कहाँ पे, तो देखो तुम्हें एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जैसे आओगे, तुम अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश क्लिक कर लेना, ठीक है, और यहां से आ जाओगे तुम इस शेड्यूल पे, ठीक है। अब यहां से हमने इसको डाउनलोड करा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हो जा रहा है कि भैया हमारा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और 24 जून तुम्हारी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद अगर तुमने रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी है, ठीक है, तुम्हारे पास एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा 25 जून से लेके 26 जून तक, यानी कि तुम्हारे पास एक दिन का टाइम दिया जा रहा होगा अपना रजिस्ट्रेशन एडिट करने का। अगला जो प्रोसेस हमारा हो जा रहा होगा वो हमारा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो जाता है। चॉइस फिलिंग कब से हो रही होगी हमारी, चॉइस फिलिंग हमारी 7 जून से स्टार्ट हो रही है, 28 जून तक रहने वाली है। यानी ऑलमोस्ट 20-21 दिन का टाइम हमें मिल रहा है अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारी मेरिट लिस्ट आ जा रही होती है वो हमारा कब आ जाता है, 29 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आ जा रही होगी, ठीक है। आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब ठीक है, तुम्हारा जो लेटर वेटर आ जाएगा, सब कुछ जो है तुम्हारी सीट अलॉटमेंट आ जाएगी, तो अपना जो है सिलेक्ट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। वो कब तक कर सकते हो, 3 जून से लेकर 7 जून के बीच में तुम अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अपग्रेडेशन अगर किसी को अप्लाई करना है, राउंड 1 के बाद अपग्रेड राउंड होता है। अगर तुम्हें अपग्रेड राउंड के लिए जाना है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे अपना अपग्रेड राउंड के लिए 3 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जो अपग्रेड का रिजल्ट आ रहा होता है वो तुम्हारे 11 तारीख को आ जा रहा होगा, और 15 तारीख तक तुम अपना जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा पहला राउंड और अपग्रेड राउंड का प्रोसेस हो गया। सिंपल इन शॉर्ट समझो क्या होगा कि पहले तुम रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद तुम्हारा सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपग्रेड राउंड के लिए जाना है, यानी कि उससे बेटर कुछ तुम उम्मीद कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें जाना है, तो अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हारा वहां का रिजल्ट आ जाएगा, तुमने उसको अपना अपग्रेड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कर दे रहा हूँ। बट अगर मुझे वो कॉलेज से बेटर कुछ ऑप्शन चाहिए तो मैं राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। राउंड 2 में फिर से तुम जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, 11 तारीख से लेके 18 जुलाई तक कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारा जो है फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का। इसके बाद तुम्हारा जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो 27 को आ जा रहा होगा। और अगर तुम्हें जो है इंटरनल ब्रांच चेंज वगैरह के लिए जाना है, इंटरनल ब्रांच यानी कि कॉलेज के अंदर जो तुम्हें ब्रांच मिली है उसमें ब्रांच चेंज के लिए जाना है, तो 31 से लेके 1 अगस्त तक का तुम्हारे पास टाइम रहेगा। इसके बाद जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है वो होती है सीएलसी राउंड की काउंसलिंग। सीएलसी मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जहां पे तुम कॉलेज में जा रहे होते हो और वहां पे तुम जो अगर तुम वहां पे कॉलेज में सीट बची हुई है तो तुम्हें वो अलॉट हो जाती है। और ऐसा होता है कि यहाँ पे 12-13-14 लाख रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि लास्ट में बच्चे सीट छोड़ देते हैं। एमपीडीटी में वो सीट लेती हुई एमपीडीटी काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो रही है, तो जोसा के जो बच्चे हैं वो भी एमपी में पार्टिसिपेट करेंगे और एमपी में सीट अपनी बुक कर ले रहे होंगे। फिर क्या होगा कि जब जोसा की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उन्हें जोसा से कुछ अच्छा कॉलेज मिल गया तो वो एमपी में सीट छोड़ देंगे। जैसे एट डीएवीवी में देखना सीएलसी राउंड में कट ऑफ बढ़ रहा होगा, ये लिख के ले लो। जब सीएलसी राउंड की काउंसलिंग होगी तो मैं दिखा दूंगा कि कट ऑफ किस तरीके से बढ़ा है। तो सीएलसी राउंड की काउंसलिंग तुम्हारी 7
7 अगस्त को हो रही होगी, तुम्हें कॉलेज जाना होता है, वहां पे तुम्हारा सारा काम हो जा रहा होता है, इसके लिए तुम्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ रहा होता है। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, अब हम देखते हैं कि भैया हमें हमारे रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। सबसे पहला सवाल बच्चों का यही आता है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाना है, careerdecided.com टाइप करना है, यहां पे आ जा रहे होगे। ठीक, कॉलेज प्रिडिक्टर के सेक्शन में जाओगे, एमपीडीटी का तुम्हें प्रिडिक्टर मिल जा रहा होगा, गो टू प्रिडिक्टर करोगे, जो भी तुम्हारी रैंक आ रही है, सपोज तुम्हारी रैंक 4,50,000 आ रही है, तुमने 4,50,000 यहां पे इंटर कर लिया। कैटेगरी जनरल कैटेगरी अगर तुम्हारी है तो तुम यूआरएक्स ओपी चूज कर लोगे। ठीक है, एग्जाम हमने यहाँ पे जेईई मेन चूज कर लिया। अब हम प्रिडिक्ट कॉलेज करेंगे। देखना, हमारे पास जो भी कॉलेज का ऑप्शन, सम्राट अशोक का हमारे पास ऑप्शन है, विदिशा, ठीक है, आईपीएस हो गया, इसके बाद हमारे पास एलएनसीटी हो गया 2007 वाला, एक्रोपोलिस हो गया, कौन सी ब्रांच मिल रही है, ठीक है, किस राउंड में मिल जाएगी, कौन सा कोटा लग रहा है, कौन सा टाइप है कॉलेज का, सब कुछ यहां पे तुम्हें समझ में आ जा रहा होगा। यहां पे तुम्हें राउंड 1 का डेटा मिल जाएगा, इंटरनल का भी। अब इंटरनल में सबसे ज्यादा कट ऑफ में इंपैक्ट आ रहा होता है, यानी कि अच्छी से अच्छी ब्रांचेस तुम्हें कभी देखना, एक्रोपोलिस जैसे कॉलेज में तुम्हें यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख रैंक पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। इवन एलएनसीटी 1994 में तुम देखना, 1994 ऑलमोस्ट सीएससी रिलेटेड ब्रांच हमें 10 लाख रैंक पे मिली हुई है। इसीलिए बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर तुम कैरियर डिसाइडर पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सारी काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। इसके अलावा चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी, चॉइस फिलिंग उसके लिए तुम्हारे पास टूल दे दिया है मैंने, एमपीडीटी के चॉइस फिलिंग टूल पे जाना, अपनी रैंक इंटर करना, जो भी तुम्हारी रैंक आ रही है उसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे, कैटेगरी हम अपनी चूज कर लेंगे, जेईई में हम एग्जाम चूज कर लेंगे, राउंड हम अपना 1 चूज करेंगे, कोटा हम अपना जो है कोटा हम कोई भी नहीं चूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जनरेट चॉइस लिस्ट करेंगे, हमारे पास सिलेक्ट यूजिंग एआई का ऑप्शन आ जा रहा होगा, और यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे ये हमारे पास एक प्रेफरेंस ऑर्डर आ जा रहा होगा, जिसके बेसिस पर हमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, हमें कुछ चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और जो कॉलेज हमें रेड में दिख रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहे होंगे, और जो कॉलेज हमारे पास ग्रीन में मिल रहे हैं उनके हमारे पास चांसेस बन रहे होंगे। इसके बेसिस अपनी चॉइस फिलिंग हम कर सकते हैं, इसके बेसिस अपनी चॉइस फिलिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग में कनेक्ट होने की जरूरत है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग, मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूं, तुम्हारे पास यहाँ पे एमपीडीटी का सपोर्ट दे दिया है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी ही खत्म हो जा रहा है, जाकर के इसको अपना यहाँ पे एनरोलमेंट करें। सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर गूगल पे जाना, careerdecided.com टाइप करना है सिंपली, और वहां पे तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें मिल जा रही होंगी। अब आ जाते हैं हम कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको तुम चूज कर सकते हो अगर एमपीडीटी, क्योंकि देखो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ वो गिने चुने 10-15 कॉलेज ही चूज कर रहे होंगे जिसमें हमें एटलीस्ट कुछ आरओआई मिल जा रहा होगा। उसके अलावा हम कोई भी कॉलेज नहीं चूज कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा हम कोई भी कॉलेज नहीं चूज करेंगे। गवर्नमेंट में अगर हम देख रहे हैं तो एचजीएस इंदौर हो गया, डीएवीवी इंदौर हो गया, यूआईटी आरजीपीवी मेन कैंपस हो गया, जेएसी जबलपुर हो गया, एमआईटीएस ग्वालियर हो गया, एसओआईटी आरजीपीवी हो गया, और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। इनको ही अपनी लिस्ट में रख रहे होंगे। और बहुत किस्मत हमको, मतलब ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, नहीं मिल रहा है कुछ अच्छा, भैया हमें कुछ तो दिला दो गवर्नमेंट कॉलेज में, ये वाली कंडीशन आ गई तो सती विधि से तुम देख सकते हो, बट प्लेसमेंट नहीं लगेगी। इस चीज के लिए बहुत श्योर रहना। ठीक है, प्राइवेट में बात करेंगे तो 3 ही कॉलेज हैं जिसको मैं कंसीडर कर रहा होता हूं एमपीडीटी में, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज को मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा होता हूं। तो पहला तुम्हारा एलएनसीटी 1994 है, एक्रोपोलिस है, ओरिएंटल। एलएनसीटी में भी सीएससी रिलेटेड और मैक्स टू मैक्स ईसी तक, एक्रोपोलिस में भी सेम चीज की मैक्स टू मैक्स ईसी तक, और ओरिएंटल का जो मेन कैंपस, ओरिएंटल में 2-3 कैंपस है, 1995 वाला कैंपस देखेंगे, इसलिए यहाँ पे ईयर के साथ लिखा हुआ है कि एलएनसीटी का बाकी 2 कैंपस हम नहीं देखेंगे, और ओरिएंटल का जो कैंपस देखेंगे वो 1995 वाला कैंपस देख रहे होंगे, और उसमें भी सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड ब्रांच। और इतने में तुम्हें ना 3 कॉलेज में तुम्हें आराम से 13-14 लाख रैंक तक एडमिशन मिल जा रहा होता है। बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि चॉइस फिलिंग तुम सही तरीके से कर रहे हो, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, सब कुछ चैनल पे करवा रहा हूँ। तो तुम्हें बस इतना करना है कि कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन में ऑन कर लेनी है। इसके साथ मैं हूं नमन। कॉलेज कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा, बस तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन में ऑन कर लेना।